हरदीप सिंह पुरी और उनके साथ अनुप्रिया पटेल बैठी हैं। संभावित जो कैबिनेट बनने वाली है उनके चेहरे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार भी इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में आते हुए, उनके साथ प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी थे। ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा से इस बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर आए हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार में मंत्रालय इनके जिम्मे था, शिक्षा मंत्री रहे। उससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय भी इनके नेतृत्व में काफी आगे बढ़ा। संजीव, आप लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात कर रहे थे। एक छोटा सा आंकड़ा जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया था, इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आगमन होता हुआ करनाल से इस बार लोकसभा के लिए चुनकर आए हैं वो, और जो संभावित मंत्रिमंडल हैं उसमें भी नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और सबकी नजर इसी तरफ रहती है। हालांकि कई खबरें तो चलती रहती हैं, लेकिन अब सबकी नजर इस बात की ओर कि उधर जो मंच है जहां पर मंत्रिमंडल शपथ लेने के लिए कुर्सियां निर्धारित हैं, उस तरफ कौन कौन अपने कदम बढ़ाता है। In fact, there is usually a lot of speculation and guesswork going on, and when people see close-ups of any of the visitors here, the invitees, the members of parliament, we hear news spreading around like fire that that person may, just may, take the oath of office today. जीतन राम मांझी भी नजर आ रहे हैं, और जीतन राम मांझी इस लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद हैं। उनके साथ हैं जयशंकर। बिल्कुल, और ये सही बात है जो आप लोगों ने अभी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि इससे ज्यादा आधिकारिक तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि दूरदर्शन पर पूरा देश देख रहा है कि जहां जो कुर्सियां निर्धारित हैं, जब भी वहां बैठे हुए लोगों को दिखाया जा रहा है, देश को पता चल रहा है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल है। In fact, this time in the Lok Sabha, of course, we have people with experience. We also have 280 new members of parliament. Mr. Modi has called the 18th Lok Sabha the house of youthful energy. और जिस आंकड़े की बात मैं कर रहा था संजीव थोड़ी देर पहले, निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस बार भारत में जितने मतदाताओं ने मत दिया वो G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। जी बेशक आनंद, और इसे सिर्फ महसूस करना और एक प्रक्रिया को समझना। मनोज सिन्हा, उनका आगमन। This is a grand celebration of India, the largest democracy in the world, and people are, as they should be, at the center of a democracy. The outcome of the 18th general election is an emphatic reiteration of this tenet. The largest democracy of the world has spoken through its votes, and this is a celebration of that vibrance, that energy, youthful energy, because the youth of India came out in large numbers to vote, to speak, to express their opinion. And the new government has a responsibility to live up to the expectations of the people of India. As we reflect on the outcome of these elections, let us remember the significance of what has transpired. It's not just about the results, but about the process itself, the democratic process that lies at the heart of our nation. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वामी चिदानंद सरस्वती परमार्थ निकेतन से, इस समय जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अब गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री
एक एक करके यहां पधार रहे हैं और ये राष्ट्रपति भवन का प्रांगण है, जहां अब उत्सुकता अपने चरम पर पहुंचती हुई डॉक्टर मनसुख मांडविया और एस जयशंकर। If only we could hear what they're talking about, Sanjeev. The excitement to know what's going on at this moment is so palpable and quite unbearable. उत्सुकता अपने चरम पर पहुंचती हुई। अभी अभी हम सभी ने देखा एस जयशंकर, हमारे माननीय मंत्री। हम सभी जानते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकता हुआ सितारा बनके हाल ही में उभरा है। दुनिया के प्रमुख देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। ये तो एक सिर्फ झलक है सरकार के बहुत से कार्य। और अभी अभी हमारे बीच शुभागमन श्री अमित शाह जी का। अगर देखें तो पिछली सरकार की उपलब्धियों में महिला सशक्तिकरण, सरकार की पहल और उपलब्धियों में महिलाओं का सशक्तिकरण भारत के समग्र उत्थान की रीढ़ बनकर आया है। आज हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख पा रहे हैं, महिला नेतृत्व को हम देख पा रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक उत्थान के मूल आधार भारत की महिलाएं हैं। भारत सरकार ने महिलाओं के जीवन को बेहतर और स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन, राष्ट्रपति भवन का ये गुंबद जो जमीन से 55 मीटर ऊंचा, और इधर श्री अमित शाह अभिवादन स्वीकार करते हुए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन पर निगाहें। योगी आदित्यनाथ The forecourt of Rashtrapati Bhavan gives a vivid idea of the sheer hugeness and self-assurance of Rashtrapati Bhavan and its majestic panorama. And we see Mr. Nitin Gadkari is present here, all smiles, warm greetings all around. But the big question is, who will take oath today? पिछली कुछ देर में जो हमने चेहरे देखे हैं लगता तो यही है, लेकिन Sanjeev, Mr. Kiran Rijiju, बिल्कुल former law minister. जी, श्री किरण रिजिजू, भव्यता को चार चांद लगते हुए। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली में काफी गर्मी का मौसम, तापमान 44-45 डिग्री को छूता हुआ, लेकिन इस समारोह की भव्यता ने इस तरह की किसी भी परेशानी को भुला दिया है और सूरज अब ढलने लगा है, गर्मी कम होने लगी है, उत्सुकता बढ़ने लगी है। सबको इंतजार है कि बस कुछ ही देर में जब यहां पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा और वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे। संजीव, आपने डूबते हुए सूरज की बात की, तो डूबता हुआ सूरज इतिहास होता है और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वो अपने इतिहास को जाने, समझे और उसकी उत्कृष्टता को आत्मसात करे। आज का यह समारोह भी गौरवशाली भारतीय इतिहास को आगे ले जाकर अनुपम ढंग से आधुनिक विश्व में अपनी श्रेष्ठता और अनूठेपन से रूबरू कराने का बेहतरीन अवसर है। बिल्कुल सही कहा आनंद। आज सूरज डूबेगा तो लोकतंत्र की नई सुबह भी तो होगी, और उसी लोकतंत्र की नई सुबह का साक्षी बनने के लिए यहां पर तमाम लोग उपस्थित हैं। इसमें महान विभूतियां भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं और साथ ही साथ
जिन लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर इन जनप्रतिनिधियों को यहां तक पहुंचाया है, देश के तमाम नागरिक भी हैं। So Anand, let us celebrate this momentous occasion, this triumph of democracy. Let us salute the Indian citizens who have shown the world the true meaning of power and responsibility. ये हैं केरल से लोकसभा के सदस्य सुरेश गोपी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने केरल में लोकसभा में अपना प्रतिनिधि चुना है और सुरेश गोपी वहां का प्रतिनिधित्व करते हुए। Doordarshan is bringing original and exclusive coverage, which serves as the national broadcaster, bringing these rich and vibrant visuals into homes across India. राष्ट्रपति भवन की भव्यता 330 एकड़ में फैला हुआ, जिसमें संजीव जी 340 कमरे हैं। इसके निर्माण में 70 करोड़ ईंटें लगी। राष्ट्रपति भवन की केवल मुख्य इमारत ही 5 एकड़ में फैली हुई है। भव्यता देखिए आप, स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। इस भवन के सभी गलियारों की कुल लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। भवन में 227 स्तंभ हैं। इनमें छत पर तश्तरी नुमा फव्वारे शामिल हैं, जिन्हें आप अपने स्थान पर बैठे बैठे देख सकते हैं। ये इसकी भव्यता है। प्रांगण से भवन में प्रवेश करने पर 31 चौड़ी सीढ़ियों के बाद ईसा पूर्व 3री सदी की शानदार रामपुरवा बुल स्थित है, जो सम्राट अशोक के शासनकाल में निर्मित एक स्तंभ का सबसे ऊपरी हिस्सा हुआ करता था। हुमा, अगर आप विस्तार की बात करें, ये वो इलाका है जिसे जब 1911 में नई दिल्ली की नींव रखी गई, ये तय किया गया, तो पहले तो दिल्ली की राजधानी किंग्स कैंप की तरफ बनने को थी, लेकिन जो इसके वास्तुकार थे एडविन लचन्स और हर्बर्ट बेकर, उन्होंने तय किया कि रायसीना पहाड़ी पर इसे बनाया जाए। पहाड़ी की चट्टानों को विस्फोट के जरिए तोड़ा गया और फिर ये जगह बनाई गई। और उसके बाद ये भी मानना पड़ेगा कि यहां तक बड़े बड़े पत्थर लाने के लिए खासतौर पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कई ऐसी बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन आज मौका है आज के इस भव्य समारोह की चर्चा करने का, यहां की उत्सुकता और जोश को यह समझने का कि अब बस कुछ ही समय बाद यह समारोह जब प्रारंभ होगा, उसी की प्रतीक्षा में हम सब, पूरा देश बैठा है, क्योंकि लगातार तीसरी बार ये देश में दूसरी बार ऐसा होगा जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नारायण राणे। We can never talk about the future or the present without looking back at the past. A little known nugget about Red Fort is that Mahatma Gandhi was one of the earlier visitors here. The Viceroy, Lord Irwin, had invited him for a meeting. Mahatma Gandhi carried with him a little salt to add to his tea as a mark of protest against the British salt tax. The series of meetings culminated in the famous Gandhi-Irwin Pact that was signed on the 5th of March 1931. And the anticipation here, the excitement, is reaching a new height. यहां इस समारोह में शामिल हो रहे सभी अतिथियों और देशवासियों के चेहरे पर सुकून और उत्सुकता देखते ही बन रही है बिजनेस टाइकून। यहां पर मुकेश अंबानी, उनके साथ फिल्मी जगत के नामचीन सितारे शाहरुख खान भी इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने के लिए पधारते हुए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी दिखे। शाहरुख खान इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां इसमें शामिल होंगी। मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी भी यहां पर इस समारोह का साक्षी बनने के लिए उपस्थित। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। एक तरफ
सुकून तो दूसरी तरफ उत्सुकता। सुकून एक दृढ़, मजबूत और प्रभावी सरकार के हाथ में देश का नेतृत्व सौंपने का। उत्सुकता भावी भारत की तस्वीर को लेकर, वो तस्वीर जिसमें सबकी प्रगति, उन्नति और तरक्की हो। You were talking about tasveer. What is interesting here is everyone is on selfie mode. So you see superstars taking pictures with politicians and politicians taking pictures with superstars. A very interesting time here to see people interacting with each other. There's so much joy, excitement, a sense of warmth, and of course bonhomie as people from across party lines and from across professions are coming together for this historic special occasion. ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी शानदार परिचय है ये समारोह। This grand space has borne witness to countless moments of national importance, serving as the stage for the oath-taking of Prime Ministers. And as we stand here today amidst the grandeur of Rashtrapati Bhavan, we see film stars walking in. Rajnath Singh walks in among many prominent leaders. The forecourt, with its timeless architecture and regal charm, serves as a poignant reminder of India's democratic ideals and its journey towards progress and prosperity. From the ashes of colonial rule to the vibrant democracy we cherish, and here walks in Kangana Ranaut, still riding high on her victory from Mandi. बिल्कुल सही कहा प्रिया। ये हम यहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नेंस की एक तस्वीर देख रहे हैं जहाँ सब शामिल हैं। वो सभी लोग जिन्होंने देश की विकास गाथा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। देश आज अंतरिक्ष पृष्ठभूमि में एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभर रहा है और इसमें हर किसी का पुट है, हर किसी का योगदान है। चाहे वो अधोसंरचना की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, सब में देशवासियों का भी And Uma, that was a visual of Chandrababu Naidu of the TDP, one of the key players in this formation, this coalition. Let's talk a little bit, Sanjeev, about the procedure of today's ceremony. And of course, Dr. Murli Manohar Joshi has arrived here. It's so good to see him healthy and so active. Dr. Murli Manohar Joshi, नीतीश कुमार, एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता, और उनके साथ बंगारू दत्तात्रेय को हमने देखा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो मंत्रिमंडल शपथ लेगा उसका दृश्य इस समय स्क्रीन पर, और ये सभी दृश्य दूरदर्शन की ओर से। चंद्रबाबू नायडू, जो एनडीए के घटक दल टीडीपी के नेता और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, शीघ्र ही शपथ लेंगे अपने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर। Those imposing 21 steps of Rashtrapati Bhavan. In just a short while from now, the Honorable President of India will descend these steps. She will take her place at the dais. Pankaja Munde arriving here. The Honorable President of India will administer the oath of office and secrecy. पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी श्रीमती सविता कोविंद का आगमन, उनके साथ उनकी सुपुत्री।
यहां पर मौजूद अतिथियों का अभिवादन स्वीकारते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगर बीते 10 वर्षों की बात करें तो बीते 10 वर्ष का सफर गर्व और गौरव की यात्रा है। राष्ट्रपति भवन के गुंबद पर बड़ी शान से लहराता यह तिरंगा बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की प्रगति का परिचायक है। और पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उसके पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत भी इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल। और नेपाल के प्रधानमंत्री एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की जो उत्सुकता है वो रजनीकांत की तरफ भी। पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके साथ उनकी पुत्री, आगमन हो रहा है उनका यहां राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साक्षी महाराज जो राजनीति में भी हैं और अध्यात्म में भी, संजीव, इस बार इस बात की भी लोगों में दिलचस्पी है कि क्या जगत प्रकाश नड्डा को संगठन के प्रभार से हटाकर मंत्री पद मिलेगा। भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोब्गे का आगमन, कहते हैं कि खुशी के अवसर पर अगर उसे बांटा जाए तो बढ़ जाती है और भारत ये खुशियां बांट रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ। And Bhutan is the birthplace of the concept of Gross National Happiness Index, which is given first priority in the country. इस बीच रजनीकांत यहां पर उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए भूटान का जिक्र कर रही थीं। जसलीन, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके निर्यात और आयात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भारत की है। चूखा, ताला, मंगदेछू जल विद्युत संयंत्र जैसी परियोजनाएं दोनों देशों की सफलता की परिचायक। The national dress of Bhutan is called the go, which men wear. It's a knee-length robe, somewhat resembling a kimono that is tied at the waist by a traditional belt known as kera. We are seeing the culture and traditions of India and of our guests. मॉरिशस कि यहां पर प्रविंद कुमार जगन्नाथ का आगमन होता हुआ। मॉरिशस भी भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत ने औपचारिक रूप से 1948 में राजनयिक संबंध बनाए थे और तब से लेकर आज तक संबंधों की एक नई पटकथा मॉरिशस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में भी लिखी गई है। एक एक करके यहां पर हमारे विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति श्रीमती शेख हसीना और उनके साथ उनकी सुपुत्री। भारत के पड़ोसी और भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों की एक नई उड़ान, नई ऊंचाई। India and Bangladesh share a deep bond of friendship and cooperation. India was one of the first countries to recognize Bangladesh and establish diplomatic relations immediately after its independence in December 1971. India and Bangladesh share the longest land boundary that India shares with any of its neighbors, and Prime Minister Sheikh Hasina and Mr. Modi have shared many friendly meetings where they have promised to cooperate with each other on various subjects.
Jasleen, as you rightly said, India and Bangladesh share bonds of history, language, culture, and multitude of other commonalities. The Shonali Adhyay, or golden chapter of bilateral ties, continues with both sides maintaining close engagement in diverse areas, including at the highest level. She is also the longest-serving female PM in the world. मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस समारोह में शामिल। और बांग्लादेश की बात करें तो पिछले वर्ष यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन, जो बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर आज के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत के पड़ोसियों के बीच भी आपस में ये भेंटवार्ता इस अनौपचारिक और कुछ औपचारिक माहौल में एक बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़े स्तर पर जब देश के हर कोने से यहां पर नामचीन हस्तियां और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग मौजूद, गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से शोभा बढ़ती हुई इस समारोह की, और मंच पर वो चर्चित और महत्वपूर्ण चेहरे। और इस समय आगमन हो रहा है सेशल्स के उपराष्ट्रपति श्री अहमद आफिफ का। Diplomatic ties between India and Seychelles have existed since Seychelles gained independence in 1976. Seychelles and India have a balance of trade in areas of tourism, fishing, petroleum, exploration, communications and IT, computer education and pharmaceuticals, which have been identified as areas of economic cooperation between the two countries. भारत द्वारा सेशल्स में अब तक 29 से अधिक योजनाएं शुरू की गई हैं। इस बीच अतिथियों का आगमन लगातार जारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ का आगमन और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना दास। ये आयोजन अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए है। एक तरफ विदेशी मेहमान भारत जो अतिथि देवो भवः और वसुधैव कुटुंबकम का प्रसारक रहा है, उसके तहत अतिथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। और दूसरी तरफ इसमें लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में देशवासी भी हिस्सा ले रहे हैं, इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बन रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश लोगों से मिलते हुए। The forecourt of Rashtrapati Bhavan has borne witness to the triumphs and trials of the Indian nation, and as we witness yet another chapter in its storied history, let us remember the values of unity, diversity, and democracy that unite us as a nation. Here at the heart of India's democratic machinery, the parliamentary system of governance is in full swing. With its roots deeply embedded in the Constitution, and this system has been the cornerstone of India's governance since independence. Eminent leaders who have taken this Smriti Irani sharing a laugh. वहां पर अर्जुन मुंडा भी नजर आए और जनरल वीके सिंह भी थे। चिराग पासवान जो बिहार के हाजीपुर से चुनकर आए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधित्व करते हैं
और इनके पिता रामविलास पासवान भारत की कई सरकारों में महत्वपूर्ण मंत्रालय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। कुछ समय पहले निरहुआ भी हमें स्क्रीन पर नजर आए। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार लगातार शपथ लेंगे। ये निरहुआ जिनका भी जिक्र कर रहे थे आनंद, और साथ में संजीव मनोज तिवारी भी हैं। मनोज तिवारी हैं जी, दिल्ली से जीते हैं सांसद। तो ये बात अपने आप में इसको समझना, इसकी गंभीरता को भी महसूस करना चाहिए। लगातार तीसरी बार इसके पीछे जो प्रयास है, इसके पीछे जो लगातार कार्य किया गया है, ये उसका परिणाम है। ये एक बार में और यूं ही नहीं होता, इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, कुछ नए तरीके से सोचना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये वो आदर्श वाक्य है जिसने सबको जोड़ा है। और इस समय पर्दे पर पवन कल्याण, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि ये हवा का झोंका नहीं बल्कि तूफान है। जी हां, दक्षिण भारत में राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा पवन कल्याण। और यहां पर जो भी लोग आए हैं इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनने, उनके मन में उत्साह है, क्योंकि वो नए भारत के नवनिर्माण के जो शिल्पी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उस भारत का हिस्सा हैं जो उम्मीदों का भारत है, जो संभावनाओं को संभव करने का भारत है। ये मंच का वो हिस्सा है जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे लोग, वो बैठे हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बैजंत पांडा भी उनके साथ। ओम बिरला, लोकसभा के पूर्व स्पीकर, उनका आगमन होता हुआ, चेहरे पर मुस्कान। और इस भव्य समारोह का कौन साक्षी नहीं बनना चाहता, प्रियदर्शनी? Anand, I'm always intrigued by what first-time elected members of parliament must feel, as they carry a tremendous responsibility on their shoulders, as countless people have placed their hopes and trust in them. These new MPs are expected to deliver on their promises and effectively represent their constituents' interests. The weight of these expectations is significant, as they must navigate the complexities of parliamentary procedures. श्री ओम बिरला और साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला। So I was talking about parliamentary procedures which they must follow while staying true to the needs and aspirations of the people who elected them. मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू का आगमन, भारत का एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी। Our ties with Maldives are deep-rooted, based on exchanges and interactions for centuries. India's neighborhood first policy has deepened our bilateral ties for the common benefit of two countries and their region at large. भारत सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसी सामग्री प्रदान कर मालदीव के बुनियादी ढांचे के निर्माण में हमेशा से सहायता प्रदान करता रहा है। एक स्थिर और समृद्ध मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप है। इन तस्वीरों में एक बात ये भी याद रखने की है कि ये भारत के पड़ोसी हैं और ये भी आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आज का नया भारत। और अब आगमन होता हुआ श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे का आगमन आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे विदेशी मेहमान एक एक करके यहां पधार चुके हैं। आगमन हो रहा है श्रीलंका के राष्ट्रपति का। The relationship between India and Sri Lanka is more than 2,500 years old,
Both countries have a legacy of intellectual, cultural, religious, and linguistic interaction. In recent years, the relationship has been marked by close contacts at all levels. Trade and investment have grown, and there is cooperation in the fields of development, education, culture, and defense. अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और श्रीलंका में भारत एक प्रमुख निवेशक भी है। एशिया का ये क्षेत्र और जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के नेता भी हमारे पड़ोसी देश, सबसे बात जो महत्वपूर्ण और याद रखने की है वो ये कि अब तक दुनिया में इस बात की चर्चा हमेशा होती आई है, संभावनाओं की दृष्टि से दुनिया का ये हिस्सा अब अपनी पहचान और अपनी शक्ति की एक बहुत बड़ी कहानी लिखने जा रहा है। धीरे धीरे दुनिया ने माना है और इस समय बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद जैसा कि हम सब जानते हैं, भाजपा ने दिल्ली की सभी सीटें जीती। ये भी भाजपा के नेता प्रवीण खंडेलवाल बांसुरी स्वराज के साथ Prime Minister Mr. Narendra Modi has always been called a man of action. He has already prepared Modi 3.0. There is a game plan, a roadmap for the future with strategic planning and concerted efforts. The first 100 days promise to lay a robust effort towards development which is inclusive and prosperity. The main areas include manufacturing, defense, 100% saturation, which means accelerating the implementation of flagship social welfare schemes such as the PM Awas Yojana and Har Ghar Jal, among many of the other 100% saturation schemes. Of course, there will be more focus on infrastructure, renewables, agriculture, semiconductors, finance, and economy. Shri Narendra Modi is set to take oath in just a short while from now for a third consecutive time after the BJP-led National Democratic Alliance (NDA) won a majority. This event holds a ceremonial dimension, also an emotional dimension, and of course a national dimension. These factors combine to create the visuals which are presented to you by Doordarshan. राजनाथ सिंह के पीछे लल्लन सिंह नजर आ रहे थे, सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, किरण रिजिजू, श्रीपद यशो नाइक और ठीक पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली से चुनकर आए हैं, उन्हें भी संभवतः मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। वीरेंद्र खटीक भी नजर आ रहे हैं, मनसुख मांडविया, अमित शाह और राजनाथ सिंह, दो दिग्गज राजनीतिज्ञ जिन्होंने बीते 10 वर्षों में कहें राजनाथ सिंह के नजरिए से मंत्रिमंडल में धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत भी हमें नजर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये वो क्षेत्र है संजीव जहां पर अटकलें हैं कि जो इन कुर्सियों पर विराजमान हैं वो भावी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। नहीं, अब इसमें अटकल तो कोई नहीं है। ये तो वही चेहरे हैं जो अब कुछ ही देर में, सबसे पहले हम सब जानते हैं जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होता है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की, और उसके बाद मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर उसके बाद राज्य मंत्री। तो यही क्रम रहेगा। अब ये वो चेहरे हैं और देश के सामने हैं अब ये चेहरे।
ये नए भारत की नई तस्वीर है, ये आज का नया भारत है। नई सोच के साथ डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और अतुल्य विजन और इम्प्लीमेंटेशन और ऐसे अधोसंरचना के ऐसे प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के साथ G20 के भव्य और अर्थपूर्ण आयोजन से भारत की नेतृत्व क्षमता विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित भी हुई है। हर मुश्किल में अन्य देशों की मदद का हाथ बढ़ाने वाला भारत आज विश्व बंधु के रूप में पहचान बना रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर भी हमें नजर आए इस बीच, पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और लोगों का उत्साह ये संजीव बताता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज जश्न का माहौल है। बिल्कुल है, और इंतजार भी है, उत्सुकता भी है, और जैसा अभी आप सबने बताया ही कि बहुत देर नहीं है, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का आगमन होगा और फिर ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, शपथ ग्रहण समारोह। और एक और बात, पर्दे पर बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो कई बार जो आप बात कर रहे हैं धारा प्रवाह, उसमें उनका जिक्र करना उस वक्त संभव नहीं हो पाता, लेकिन पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, दूरदर्शन के माध्यम से ये प्रसारण उन तक पहुंच रहा है। और इतने बड़े स्तर पर ये ऐसा शपथ ग्रहण समारोह सचमुच इतिहास में दर्ज होता हुआ इससे पहले तो कभी नहीं देखा किसी ने। The air is thick with anticipation and excitement. Spiritual guru Smriti Irani here on the screen, and everybody just waiting for the Prime Minister to arrive. The oath taking itself is a solemn moment, underscored by the collective hope and aspirations of over 1 billion people. Each face in the crowd, no matter the age, color, caste or creed, reflects a shared pride and optimism for the future. केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर अश्विनी चौबे भी हमें नजर आए, और इस बीच ये वो हिस्सा है जो अध्यात्म, धर्म और संस्कारों का भारत में संचार करता है। वसुंधरा राजे सिंधिया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ठीक कह रहे हैं संजीव, तमाम विभूतियां हैं और उन सब विभूतियों ने भारतीय राजनीति में अमूल्य योगदान दिया है। बिल्कुल, और एक बात और, जो अभी जैसे ही इसमें अब कोई अटकल नहीं है, कोई अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा जैसे ही प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा उस वक्त जोश का क्या आलम होगा यहां पर। रघुबर दास भी हमें नजर आ रहे हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। This ceremony not only marks the beginning of a new political chapter, but also reinforces the enduring unity of the Indian people. It is a vivid reminder that in this diverse nation, प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल और फिल्मी जगत की अभिनेत्री रवीना टंडन भी हमें उनके साथ नजर आई। एक चीज और, ये दृश्य इस समय सूरज की ढलती रोशनी में और भी खूबसूरत बनाते हुए इस पूरी छटा को, और यहां पर ये बता देना बड़ा जरूरी होगा कि धीरे धीरे आप देखिएगा सूरज अगर घड़ी के हिसाब से देखें तो पूरी तरह से ढल जाएगा लगभग 4-5 मिनट में, लेकिन ये छटा और खूबसूरत होती जाएगी और निखरता जाएगा ये पूरा दृश्य। जी हां, क्योंकि ये उभरता हुआ भारत है, ये विकसित भारत है, ये वो भारत है जिसमें संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। it is also a vivid reminder that in this diverse nation, the strength lies in its people coming together as one. Much like a bouquet composed of varied, beautiful flowers, each adding to the overall splendor. लोकतंत्र की अगर बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं, और ये लोकतंत्र का जश्न है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस ढंग से 7 चरणों में चुनाव हुए और उन चुनावों में जिस ढंग से देशवासियों ने दिलचस्पी जताई, दिखाई और
प्रचंड गर्मी के बीच भी संजीव, जिस ढंग से लोगों के बीच उत्साह था अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का, वो अद्भुत था। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बात वो ये भी हमें हमेशा याद रखनी पड़ती है, वो ये कि जो संसदीय प्रणाली हमने अपनाई है उसमें जो सत्ता की शक्ति है वो जनता में निहित होती है। तो जनता इसीलिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। आज उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों से सरकार बनने जा रही है भारत की, और आगमन हो रहा है राष्ट्रपति भवन में देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर अग्रसर होता हुआ। लोकतांत्रिक प्रणाली की बात कर रहे थे संजीव, और लोकतंत्र जो है वो विरासत, समानता, समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समावेशिता के महत्व पर जोर देती है। और यहां पर सबकी नजरें इस ओर टिकी हैं। इस ऐतिहासिक समारोह में अब विशिष्ट अतिथियों का आगमन लगातार जारी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और सबसे बड़े लोकतंत्र के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पधार रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद तीसरी बार चुनकर आए हैं। देशवासियों का अटूट भरोसा, अपार जन समर्थन, आत्मीय स्नेह है और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेतृत्व से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगति के पथ पर उड़ान भर रहा है। समाज के कमजोर तबके से लेकर हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, एक बार फिर नई उम्मीद के साथ। शब्दों में अब क्या कहें, जो उत्साह है आप उनका स्वयं अनुभव करिए। सबका आभार स्वीकार करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार। The man of the moment, Mr. Narendra Modi, who will make history in just a few moments from now, as he returns greetings of his colleagues, of the cabinet, and people who have come here in their thousands to attend this special moment. और अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। कुछ ही देर में वे यहां आएंगी और शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन पर राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति पर भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वही चमक, उत्साह, उमंग, आशा की वो किरण जिसपे 140 करोड़ देशवासियों की आशाएं, उम्मीद टिकी है। नए भारत का सृजन करने वाले, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमचमाते हुए सितारे की तरह अंकित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। जोरदार तरीके से अभिवादन हो रहा है यहाँ नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का। एक अजब जोश, उमंग, उत्साह, 10,000 से अधिक मेहमान और आगमन देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का।
सबका अभिवादन स्वीकारते हुए। और अब वो इंतजार की घड़ियां बहुत करीब आती हुई जब आज का समारोह उस मकाम पर जाएगा जहां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेंगे। राष्ट्रपति के सचिव धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए श्री राजेश वर्मा। कुछ ही समय में हमारे बीच राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन होगा। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हुए सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की ओर। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चिर परिचित अंदाज में आंखों में चमक, उत्साह और सभी देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक विश्वास लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर विराजमान हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। आपके चेहरे का तेज आपकी आंतरिक शक्ति का भी द्योतक होता है। इन बातों को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि हम देख भी सकते हैं। आज देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण, जब नई सरकार का गठन हो रहा है और कुछ ही देर में यहां शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, तो तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लगातार इस समय चर्चा उनकी राजनाथ सिंह जी के साथ, एक लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद ये वो क्षण जो विजयी होने का सुख भी देते हैं, आनंद भी, और साथ ही साथ कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। जनप्रतिनिधियों का जीवन ऐसा ही होता है और यही हमारी संसदीय प्रणाली की खूबसूरती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उसके बाद उनसे अपेक्षा रखती है कि वो उनके सपनों को साकार करें, और उन्हीं सपनों को कैसे साकार किया जाएगा उसका रोड मैप, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जसलीन बता रही थी कि रोड मैप जिसका पूरा विस्तार से जिक्र हुआ, दिनों का ही नहीं, महीनों का ही नहीं, बल्कि कुछ वर्षों का रोड मैप मोदी जी ने तैयार कर रखा है। लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें बढ़ती हुई और सबकी निगाहें इस समय राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों की ओर। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शुभागमन हो रहा है। ब्यूगलर्स के इस फैनफेयर ध्वनि के साथ उनका शुभागमन होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन, उनके साथ राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मनराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अमित शाह। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। नमस्कार।
श्री जगत प्रकाश नड्डा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,
that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री मनोहर लाल। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के
सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री HD कुमार स्वामी। I, Aradanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Aradanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. श्री पीयूष गोयल। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री धर्मेंद्र प्रधान। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ की मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जीतन राम मांझी। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजीव रंजन सिंह। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री किंजरप्पू राममोहन नायडू। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. श्री प्रहलाद जोशी। I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for Union, except may be required for the due discharge of my duties as such Minister. श्री जुएल उराम। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक
तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित यह प्रकट नहीं करूँगा। श्री गिरिराज सिंह। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची नित्य श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति
या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री किरेन रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India
that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. डॉक्टर मनसुख मांडविया। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री चिराग पासवान। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री C.R. पाटिल। मैं C.R. पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं तब या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं C.R. पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह। I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Inderjeet Singh,
do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल, मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जयंत चौधरी। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री श्रीपाद येशो नाइक। मैं श्रीपाद येशो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपाद येशो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज चौधरी। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कृष्ण पाल। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्णपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रामदास अठावले। मैं रामदास अठौले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास अठौले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय अब की ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रामनाथ ठाकुर। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री नित्यानंद राय। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री वी सोमन्ना।
I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithful and consistently discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear and favor, affection, or ill will. I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any manner which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. प्रोफेसर SP सिंह बघेल, मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
सुश्री शोभा करंदलाजे। मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ का राज्य का मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय और या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों की प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। श्री कीर्तिवर्धन सिंह। मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री B.L. वर्मा। मैं B.L. वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं B.L. वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री शांतनु ठाकुर। I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as a such Minister of State. श्री सुरेश गोपी। I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. डॉक्टर एल मुरुगन।
I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. Thank you. श्री अजय टमटा। मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बंदी संजय कुमार। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री कमलेश पासवान। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भागीरथ चौधरी। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सतीश चंद्र दुबे। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री संजय सेठ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रवनीत सिंह। I, Ravneet Singh, bid to do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and discharge my duties as a Minister conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Ravneet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री दुर्गादास उइके। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। श्री सुकांत मजूमदार। I, Shukanto Mujumdar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shukanto Mujumdar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State.
श्रीमती सावित्री ठाकुर, मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात के अनुरूप देश या बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे अपेक्षित हो मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्येक रूप से समुचित या प्रकट करूँगी। श्री तोखन साहू, मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री राजभूषण चौधरी, मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा। मैं भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपतराज श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हर्ष मल्होत्रा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई भामड़िया। मैं नीमूबेन बांभणिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं नीमूबेन बांभणिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री मुरलीधर मोहोल। मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री जॉर्ज कुरियन। I, George Kurian, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, George Kurian, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री पवित्र मार्गेरिटा। I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय गान के लिए कृपया खड़े हो जाएं। Please rise for the national anthem.
राष्ट्रपति जी तथा प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्री परिषद के सदस्यों की और उसके बाद अन्य देशों के आमंत्रित राष्ट्र प्रमुखों की ग्रुप फोटो होगी। हम भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मंच पर पधारें। शपथ ग्रहण करने वाले सभी मंत्री दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार मिल गई है। आज की रात लोकतंत्र का नया सूरज आएगा, इसका संदेश लेकर आई है और अब उम्मीदों को पूरा करने के प्रयास ये देश और इस देश का प्रत्येक नागरिक देखेगा। नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ और उनके मंत्री परिषद के सहयोगी इस समय ग्रुप फोटो के लिए। An important part of the oath-taking ceremony is the photo op with the President and the Prime Minister and the Vice President. The newly elected Council of Ministers is a prudent mix of youth and experience. आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद नया भारत नई आशा, नई आकांक्षा और उम्मीदों के साथ नई पारी के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। असल में ये अंत नहीं, शुरुआत है। भविष्य के लक्ष्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त करेगा। भारतवासियों की आज यही कामना है। इस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति इस भव्य समारोह के लगभग समापन की तरफ अग्रसर ये समारोह। और जैसे कि नए भारत का जिक्र है, वाकई में ये नया भारत है जहां जोश भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी। नया भारत जो सुरक्षित, समृद्ध, शक्तिशाली है और जिसका आधुनिक विज्ञान के साथ तकनीकी क्षेत्र में दबदबा भी है। ये नया भारत है जहां जन के मन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें खुशहाल, उन्नत और प्रगतिशील बनाने की तरफ आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। This marks a moment of a new dawn, where India's destiny will take a new shape and dimension. These visuals will go down in memory lane as a testament to this significant turning point in our nation's history. As the proceedings draw to a close, the forecourt of Rashtrapati Bhavan stands illuminated, a testament to the enduring power of democracy and the collective will of the people. The ceremony is about to conclude, but the journey ahead is one of promise and potential. हमारे विदेशी मेहमान, हमारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के राजनेता इस समय मंच पर, और ये वो यादगार तस्वीरें हैं जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐतिहासिक पल इतिहास में दर्ज होता हुआ। Heads of state who have come especially to witness the historic moment of Prime Minister Narendra Modi's third consecutive term in office. A wonderful photo op. The President of Sri Lanka, His Excellency Ranil Wickremesinghe, President of Maldives, His Excellency Dr. Mohammad Muizzu, the Vice President of Seychelles, His Excellency Ahmed Afif, the Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, the Prime Minister of Mauritius, His Excellency Pravin Kumar Jagnauth, the Prime Minister of Nepal, His Excellency Pushpa Kamal Dahal Prachand, and the Prime Minister of Bhutan, His Excellency Shering Tobgay. और इनके साथ हमारे देश की राष्ट्रपति, हमारे देश के उपराष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री।
आज इस समारोह के पश्चात इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन किया गया है। रहे हैं यहां से ये मेहमान राष्ट्रपति भवन के भीतर। आज के इस विशेष अवसर पर इनका आगमन नई सरकार का गठन